नमस्कार सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो खास तौर से बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बड़ों के लिए भी है। इंसान बड़े भी इसको देखें और जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। इंसान परिवर्तन कभी नहीं चाहता। परिवर्तन चाहे तो वो खुद कर सकता है, वरना ऊपर वाला तो परिवर्तन करेगा ही करेगा। ऊपर वाला कैसे परिवर्तन करेगा? कल तक बच्चे थे, किशोरावस्था में आए, जवान हुए, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और एक दिन दुनिया से ही चले जाएंगे। परिवर्तन तो संसार का नियम है। चेंज इज इनएविटेबल वेदर वी लाइक इट और नॉट, चाहे हम पसंद करें या ना करें। तो क्यों ना परिवर्तन हम खुद करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होती है, हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, हर इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करना। इंसान पहले गुफाओं में रहता था, जंगली जानवरों के साथ रहता था, अपना तन बदन पत्तों से ढकता था, लेकिन इंसान का माइंड बड़ा क्रिएटिव था। जानवरों का माइंड क्रिएटिव नहीं होता। जानवर, कुत्ता 4 पैरों पे चल रहा है, सदियों से चल रहा है, 4 पैरों पे जिंदगी भर चलता रहेगा। बंदर उछाल मारता है, लेकिन बंदरों में भी एक विशेष जाति थी, जिसे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी और सुग्रीव। तो जो विशेष जाति थी, उनके अंदर कुछ कार्य मतलब कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना थी, तभी वो वानर रूप से मानव रूप में आए। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज किसी वक्त वानर हुआ करते थे, वानर से मानव रूप में आए। कैसे आए? उन्होंने कोशिश की, 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना सीखा। धीरे 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 आपने देखा। ये आप YouTube करके या गूगल करके कहीं भी चेक कर सकते हो कि मानव रूप से किस तरीके से इंसान मानव रूप में आया। एनी हाउ, लेकिन जब मानव रूप में आया तो भी गुफाओं में रहा करता था, पहाड़ों पे रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन उसने कोशिश की, पहिए का आविष्कार किया, पत्थर को गिरते देखा, पहिए का आविष्कार किया, हुआ पहिए का आविष्कार। आज देखो सारा संसार गाड़ियों पे चल रहा है, चाहे वो ट्रेन के पहिए हों, चाहे वो प्लेन के पहिए हों, चाहे वो बसों के पहिए हों, चाहे 2 व्हीलर के पहिए हों। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इतनी तरक्की इंसान ने की, इतनी तरक्की की, जिसका नतीजा आज ये है कि आज हमें मेहनत, बहुत कम मेहनत करके भी, मेरा कहने का मतलब है हार्ड वर्क की बजाय अगर स्मार्ट वर्क के जरिए भी अगर हम उठना चाहें, आज वो समय आ गया है कि इन 50 सालों में जितने करोड़पति अरबपति बने हैं, इतने पिछले 500 सालों में नहीं बने। आज हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों ऑप्शन है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। देखिए, आम आदमी कैसे आम आदमी रह जाता है, गरीब आदमी जिंदगी भर कैसे गरीब रह जाता है, वो कभी अमीर क्यों नहीं बन पाता? कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी काबिलियत का, अपनी विचारधारा का, अपनी क्रिएटिविटी का कभी यूज ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बाथरूम में नहा रहे हैं, नहाते हुए इंसान के दिमाग में कितने विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, सबके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, नए विचार आते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन अगले ही पल वो बच्चा जो क्रिएटिव पैदा होने वाला था, पैदा होने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि बाहर आते ही टॉवल से बॉडी साफ करी, सब विचार गए पानी में, ठंडे बस्ते में, और वो विचार आने से पहले ही मर जाते हैं, यानी कि गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उनको लागू करते हैं, सबसे पहले तो फोकस करना सीखिए मेडिटेशन। मेडिटेशन केवल ये नहीं है कि आलती पालती मार के बैठ जाने का नाम ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने आप को क्या करें? एकाग्रचित करें और ध्यान सब तरफ से हटा के केवल 10-15 मिनट सोच विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो ही गॉट फेलियर मोर देन 10,000 टाइम्स। 9,999 बार तो फेलियर हाथ लगा। सब हंसते थे, कहते भाई क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला, कोई आविष्कार नहीं होने वाला। लेकिन 10,000वीं बार आविष्कार हुआ, और उस आविष्कार की बदौलत आज पूरा संसार रोशनी में है। ट्यूबलाइट, बल्ब, रोशनी जितनी भी है, सब थॉमस एडिसन की देन है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। क्रिएटिव माइंड सबके पास है, जो जिसका जितना ज्यादा प्रयोग करेगा उतना ही कामयाब होगा। जिलेट कंपनी के मालिक जो शेविंग ब्लेड बनाते हैं, उन्होंने जब शेविंग ब्लेड बनाने की सोची तो लोग हंसे, अरे भैया अगर तुम ब्लेड बनाओगे तो नाई वगैरह कहाँ जाएंगे। सबने हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, और आज देखिए उन्होंने से कहा कि तुम क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा? अरे हर इंसान पूरे संसार के अंदर सुबह सुबह उठ के शेव करेगा, अपने आप को साफ सुथरा बनाएगा।
और जिलेट आज घर घर के अंदर पहुंच गया, घर घर के अंदर करोड़पति अरबपति के जिलेट कंपनी के मालिक। किस वजह से? केवल एक विचारधारा की वजह से, केवल एक सोच की वजह से। अगर हम पॉजिटिव सोच को अपनाएं तो क्या नहीं कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम जो गरीब परिवार में पैदा हुए, अखबार बेचा करते थे, उनकी सोच ने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सोचो, धीरू भाई अंबानी क्या थे? पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, आज देखिए। और उन्होंने ठान लिया कि मैं भारत के एक एक इंसान के हाथ में, एक एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन दे दूंगा, और दे दिया मोबाइल। पहले किसी किसी के पास हुआ करता था, आज गरीब अमीर सबके पास, यहाँ तक कि भिखारियों के पास भी। आप सुन के हंसेंगे, एक बार मेरे भिखारी को देने की कुछ सोची तो जेब में कैश आई नहीं, 500 के नोट पड़े थे। तो मैंने कहा भाई है नहीं, क्या करें? कहता बाबूजी कोई बात नहीं, फोन पे कर दो। दरी के नीचे से फोन निकाला, QR कोड दिया, और मैंने फोन पे 10-11 रुपए जितने थे उतने कर दिए। तो कहने का मतलब ये कि इतना बदलाव, इतना जबरदस्त बदलाव आया है। आज मुश्किल नहीं है। छोटा बच्चा भी, एक बात बताइए, अगर घुटने चलता है तो घुटना चलना उसके लिए सबसे आसान काम है, लेकिन क्या घुटनों में चलता रहता है? नहीं। क्या कहते हुए